क्या आपने कभी कोई ऐसे बच्चे को देखा है जो बचपन से बोलना सीखने पर ही दीक्षा दीक्षा शब्द बोलना शुरू कर दे? जी हाँ, मैसूर शहर के निवासी श्री विजय भाई और शिल्पा बहन बोरडिया के नन्हे से सुपुत्र कल्प भाई एक ऐसे बालक थे जिन्होंने बचपन से ही दीक्षा शब्द बोलना शुरू कर दिया था। ऐसे मुमुक्षु कल्प भाई की भागवती प्रव्रज्या यानी कि दीक्षा महोत्सव में पधारने का सभी को सादर आमंत्रण है। आखिर यहाँ तक वो कैसे पहुंचे एवं कहाँ और कब है दीक्षा, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। जिस उम्र में कल्प भाई ने ना किसी साधु भगवंत के दर्शन किए थे, उन्होंने कभी कोई दीक्षा का प्रसंग भी नहीं देखा था और उनके घर में भी दीक्षा के जैसा कोई माहौल नहीं था, लेकिन इतने छोटे से बच्चे के लिए बोलना सीखने के वक्त से ही दीक्षा शब्द बोलना सीख जाना ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। अगर जिन शासन की जैन धर्म की दृष्टि से देखने जाए तो इस तरह की घटना पूर्व भव की साधना और पूर्व भव के दीक्षा के प्रबल संस्कार से ही संभव मानी जा सकती है। पूर्व भव यानी पिछला जन्म। आइए देखते हैं कल्प भाई के जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण और अद्भुत प्रसंग। साल 2018 में जब कल्प भाई की उम्र मात्र 8 साल की थी, तब एक बार बकरी ईद के दिन उन्होंने सुना कि परिवार में से कई सारे लोग आयंबिल करने वाले हैं। कल्प भाई के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आज क्या है, तो किसी ने उन्हें बताया कि आज के दिन यानी कि बकरी ईद के दिन कई सारे जीवों की हत्या की जाती है और इसीलिए उन सभी जीवों को शाता पहुंचे और उन्हें सद्गति मिले, ऐसी शुभ भावना से आयंबिल किया जाता है। यह जानते ही कल्प भाई ने, जिनकी उम्र मात्र 8 साल की थी, उस वक्त उनकी आंखें भी आंसुओं से छलक उठी और उन्होंने जिद करके उस दिन आयंबिल किया। बकरी ईद के दिन आयंबिल करने के बाद उपाश्रम में कल्प भाई खेल रहे थे। उसी वक्त उपाश्रम में विराजित वर्धमान तपोनिधि परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय नए चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की नजर कल्प भाई पर पड़ी। आचार्य श्री ने कल्प भाई को अपने पास बुलाया और गोद में बिठाया। कुछ देर उनसे आयंबिल के संबंध में थोड़ी बातचीत की। फिर बातों बातों में ही आचार्य श्री ने उसे पूछ लिया कि कल्प, तू बड़ा होकर क्या बनेगा, डॉक्टर या इंजीनियर? और कल्प भाई ने उसी समय आचार्य भगवंत का हाथ थाम कर कह दिया कि मैं तो आपकी तरह बड़ा आचार्य बनूंगा। 8 साल की उम्र में ही क्या इस छोटे से बच्चे के भीतर की सद्भावनाएं होगी। थोड़ा समय बीता। अब कल्प भाई 9 साल के हो गए थे। उन्होंने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब मुझे गुरु भगवंत के साथ रहना है और दीक्षा लेनी है। छोटी सी उम्र में कल्प भाई ने अपने माताजी शिल्पा बहन और पिताजी विजय भाई को भी अपनी यह भावना सुनाई, मगर मम्मी पापा अपने बेटे के बचपन को देखकर और गुरु भगवंतों के बिना परिचय इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। और उसी वक्त कुदरत ने कल्प भाई का पूरा साथ दिया। लॉकडाउन के 3.5 महीने गुरु भगवंत की स्थिरता कल्प भाई के निवास आदेश्वर वाटिका सोसाइटी में हुई। लॉकडाउन के काल में माता पिता का परिचय भी गुरु भगवंत के साथ बढ़ता गया। लॉकडाउन पूर्ण करके गुरु भगवंत का विहार मैसूर से बेंगलोर की तरफ रहा और कल्प भाई भी गुरु भगवंत के साथ गए। धन्य है ऐसे रत्नकुक्षी माता पिता कि जिन्होंने अपने होनहार, तेजस्वी, विनयी और समर्थ बच्चे को दीक्षा की भावना होने पर खुद के मन को मजबूत बनाकर पुत्र को संयम स्वीकार करने के लिए गुरुकुलवास में भेजा। आचार्य भगवंत की निश्रा में धीरे धीरे अपने जीवन की प्रगति करने वाले कल्प भाई अब ज्ञान, ध्यान, स्वाध्याय और साधना की गहराइयों में उतरते गए। उनके भीतर में रहे हुए जीवदया के संस्कार भी बलवान बनते गए। कोई भी प्रसंग पर जब भी जीवदया के लिए कोई चढ़ावा बोला जाता तो 9 साल के अल्प आयु में अपने पास रहे हुए सारे पैसे ये कल्प भाई जीवदया में जुटा देते थे। कई बार हमें लगता है कि व्यक्ति को बिना ट्रेनिंग के ही दीक्षा दे दी जाती है। मुमुक्षु कल्प भाई के तप का अनुभव देखिए। संलग्न 51 पौषध, संलग्न 51 एकाशना, 5 तिथि, नियमित पौषध, नवपज्जी ओली 5 बार, क्रिया सहित संलग्न 100 व्यासना, 3000 किलोमीटर की पैदल विहार यात्रा भी कर चुके हैं। अब करीबन 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद कल्प भाई अपने माता पिता के पास गए। उनको बिठाकर उन्हें 3 प्रदक्षिणा दी और आंखों में आंसुओं के साथ विनंती की कि आप कृपा करके मुझे दीक्षा की अनुमति दीजिए। अपने पुत्र के भीतर में रहे हुए यह दृढ़ संस्कारों को देखकर आखिर माता पिता ने भी उन्हें दीक्षा की अनुमति दे दी। अपने गुरुदेव श्री के पावन सानिध्य में धीरे धीरे उन्होंने खुद में बहुत सुंदर निखार लाया, जिससे सामान्य कल्प में से जिन शासन को मुमुक्षु कल्प भाई मिले और 12 वर्ष की उम्र में मुमुक्षु कल्प भाई संयम के मार्ग पर आगे बढ़ने वाले हैं। मूलतः कोटा 12 कलापुरा राजस्थान के निवासी बोरडिया परिवार धन, धान्य, संपत्ति सब तरह से बेहद समृद्ध परिवार है, मगर इस परिवार के रत्न कल्प कुमार को तो अपने अंतर की समृद्धि और वैभव की अमीरी का एहसास हो गया। और इसी एहसास को देखते हुए आचार्य श्री नए चंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब की पावन निश्रा में और उनके कर कमलों से
मुमुक्षु कल्प कुमार की दीक्षा मार्गशीर्ष वदी छठ 14 दिसंबर 2022 बुधवार के दिन पालीताना की धरती पर होने वाली है। ऐसे पुण्यशाली और शासनवीर मुमुक्षु कल्प भाई की दीक्षा में जिन शासन के इस उज्जवल सितारे का संयम जीवन निष्कंटक बने, यह मंगल कामना करने आप सभी को इस दीक्षा महोत्सव में पधारने का सादर आमंत्रण है। जय जिन शासन, जय महावीर।